अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का जो लेसन है वो मदाद के हवाले से है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मदाद का नक्शा इंशाल्लाह बनाकर और पूरा तफसील से बयान करूँगी। तो आज मैंने ये मदाद का नक्शा बनाया है ताकि आपको सही से समझ आए। और सबसे पहले हम ताउस तस्नीह से इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदाद से दो मदें निकलती हैं, मद असली और मद फ़रई। मद असली से तीन मदें निकलती हैं, अलिफ मदा, वाव मदा, या मदा, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। और मद फ़रई से ये टोटल 7 मदें निकलती हैं। मद मुत्तसिल, वाजिब, मद मुनफसिल, जायज़, मद लाज़िम, कलमी मुस्तक़ल, मद लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल, मद लाज़िम हरफ़ी मुख़फ़फ़, मद लाज़िम कलमी मुख़फ़फ़, मद लाज़िम लीन। तो सबसे पहले हम मद असली के बारे में समझेंगे कि मद असली से तो सिर्फ़ 3 ही मदें निकलती हैं। और मद असली का मतलब ये है कि ये असल में मद है। तो जैसे कि इसको हम वक्फ़ में भी वैसा ही पढ़ेंगे और वसल में भी वैसा ही पढ़ेंगे, इसीलिए इनको मद असली कहा जाता है। जैसे लकुम बिमा, लकुम बिमा, हालत वक्फ़ लकुम बिमा, ठीक है। इस वजह से ये मद असली कहा जाता है क्योंकि इनको हम वसल और वक्फ़ दोनों में एक जैसा पढ़ते हैं। और मद फ़रई से ये मदें जो निकलती हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, तो मद मुत्तसिल, वाजिब और मद मुनफसिल, जायज़, दो मदें तो ये हो गई। तो सबसे पहले हम इनके बारे में समझेंगे कि मद मुत्तसिल वाजिब का मतलब तो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलिफ़ और हमज़ा तो एक ही हैं, यानी पढ़े एक ही जाते, लिखे अलग अलग जाते हैं। तो इसमें मद मुत्तसिल वाजिब और मद मुनफसिल जायज़ में किसके बारे में बताया गया है कि हुर्फ़ मदा के बाद अगर हमज़ा आ जाए जो अपनी असल शक्ल हो, हुर्फ़ मदा के बाद यानी अलिफ़ मदा, ये जो बड़ी मद है ना, ये इस तरह, ये जो बड़ी मद है इसके बाद हमज़ा अपनी असल शक्ल में आ जाए तो यहाँ मद मुत्तसिल वाजिब होगा, ठीक है। और मद मुनफसिल जायज़ में ये है कि अलिफ, ये बड़ी मद है, इनके बाद अगर अलिफ़ अपनी असल शक्ल में आ जाए तो यहाँ मद मुनफसिल जायज़ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ मद मुनफसिल जायज़ होगा और यहाँ मद मुत्तसिल वाजिब होगा। अब इनको हम कितनी मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे, इनको हम 4 ता 6 और 5 उंगलियों के बराबर भी हम खींच सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को। और अब हम आ जाते हैं नीचे यहाँ पर मद लाज़िम कलमी मुस्तक़ल पर। मद लाज़िम कलमी मुस्तक़ल ये है कि यहाँ पर मुस्तक़ल के मायने हैं तजदीद। ये हुर्फ़ मदा के बाद अगर तजदीद आ जाए तो यह मद लाज़िम कलमी मुस्तक़ल होगा। इसी तरह मद लाज़िम हरफ़ी मुस्तक़ल का भी यही है। अब आ जाते हैं हम हुर्फ़ मदा के बाद साकिन वाला हर्फ आ जाए, साकिन वाला हर्फ यानी मुख़फ़फ़। मद लाज़िम हरफ़ी मुख़फ़फ़ और मद लाज़िम कलमी मुख़फ़फ़ यानी उर्फ़ मदा यानी बड़ी मद के बाद जब साकिन वाला हर्फ आ जाए तो वहाँ मद लाज़िम हरफ़ी मुख़फ़फ़ और मद लाज़िम कलमी मुख़फ़फ़ होगा। इसी तरह अब हम आ जाते हैं मद लाज़िम लीन की तरफ। मद लाज़िम लीन यानी उर्फ़ लीन, जिस तरह उर्फ़ मदा 3 है, अलिफ़ मदा, वाव मदा, या मदा, और इसकी मिसाल इस तरह है जैसे कि अलिफ़ खाली हो और इससे पहले ज़बर हो तो अलिफ़ मदा कहलाएगा, वाव साकिन हो और इससे पहले पेश हो तो वो वाव मदा कहलाएगा, या साकिन और इससे पहले ज़ेर हो तो वो या मदा कहलाएगा। इसी तरह उर्फ़ लीन की मिसाल इस तरह है कि उर्फ़ लीन 2 हैं टोटल, वाव लीन, या लीन। अब इसकी मिसाल इस तरह है, वाव साकिन से पहले अगर किसी भी हर्फ पर, ये तो यहाँ बा मैंने लिखा है, बा की मिसाल दी है, किसी भी हर्फ पर ज़बर हो तो वो हुर्फ़ लीन कहलाएगा। जैसे बा वाव ज़बर बऊ, बू नहीं पढ़ेंगे, बऊ पढ़ेंगे। इसी तरह या साकिन से पहले ज़बर हो, सॉरी यहाँ मैंने ज़ेर लिख दिया है, तो ज़बर हो तो ये भी हुर्फ़ लीन कहलाएगा। जैसे बा या ज़बर बई, बऊ बई। तो अब मद लाज़िम यानी यहाँ मद का आपको कैसे समझ आएगा, जैसा कि इसकी मिसाल है काफ हा या आइन साद। आइन में हुर्फ़ लीन छुपा हुआ होता है
دیکھنے میں ہم جیسے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنے میں ہی پتہ چل گیا ہے کہ وہ حرف لین ہے. جیسے با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، عین یا زبر آئی. تو عین یہ دیکھیں نا حرف لین ہی ہے نا، تو یہاں پر مد لازم لین ہوگا. جیسا میں نے کھینچا بھی اور حرف لین کی طرح پڑھا تو وہاں پر مد لازم لین ہوگا. جیسا کاف ہا یا عین صاد، صاد یہاں مد لازم کلمی مخفف ہوگا صاد میں، اور عین میں مد لازم لین ہوگا. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور اب آگے ان کی مثالیں آئیں گی، یعنی یہ جو مدیں ہیں ان کی مثالیں آئیں گی. اس کے بارے میں تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اور یہ جو مدیں ہیں ان کی میں مثالیں آگے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی پورا تفصیل سے مثالوں کے ساتھ. اور آپ کو انشاءاللہ پھر تو بالکل صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا، اور یہ بھی آپ کو آ ہی گیا ہوگا سمجھ میں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.